welcome back to my channel. I'm Abhipsa. So in today's video, I'm gonna tell you how I did this full face makeup with 4 products only. Yeah guys, you heard it right, with 4 products only. तो guys मैं सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स यूज करके मैंने ये फुल फेस मेकअप क्रिएट किया है, जो कि काफ़ी इजी है। टीनेजर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, ऑफिस गोइंग गर्ल के लिए, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक आता है इससे। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी, तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो नोटिफिकेशन बटन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और गाइस आप मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टा में मैं रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट्स डालती रहती हूँ। सो गाइस सबसे पहले मैं ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। इसको मैं अपने फेस पे और अपने नेक पे अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। गाइस ये जो मॉइस्चराइज़र लगाने वाला फर्स्ट स्टेप है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका स्किन ड्राई है तब तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आपका फाउंडेशन ऑयली नहीं है, ड्राई है, तो ये तब तो फिर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइजिंग नहीं करोगे, डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई कर दोगे, तो उसके बाद आपका जो स्किन है वो काफ़ी केकी लगेगा, बिल्कुल अनइवन लगेगा। तो इसलिए मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। सो गाइस अब मैं ये फाउंडेशन अप्लाई करूँगी अपने फेस पे एंड नेक पे। स्पैचुला की मदद से हमें इस तरह से अपने फेस पे लगाना है अच्छे से, और फिर अपने नेक पे भी। और फिर ये डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से हमें ऐसे डैप करके अपने फेस में लगा लेना है, अपने आईज पे भी और अपने फोरहेड्स पे भी। और जो नेक पे हम लोगों ने लगाया है उसको अच्छे से डैप करके लगा लेंगे। सो गाइस इसको आपको बस थोड़ा सा ही लगाना है, बहुत ज़्यादा लेके आप अगर क्रीम की तरह लगाना शुरू कर देंगे तो एकदम अनइवन अननेचुरल लुक आएगा। तो गाइस एकदम थोड़ा सा ही लगाइए इसको, एंड ये डन। तो गाइस अब मैं ये लिपस्टिक यूज़ करूँगी पिंक कलर का। तो सबसे पहले मैं इसे अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी इस तरह से, और अपने हाथों से इसको इस तरह से फैला दूँगी। गाइस क्रीज लाइन का मतलब होता है ये वाला जो पोर्शन है आईलिड्स के ऊपर, इसको क्रीज लाइन बोलते हैं। और फिर मैं ये आईलिड्स को इस तरह से लिपस्टिक से लगा दूंगी, और फिर अपने फिंगर्स की मदद से इसको इस तरह से फैला दूंगी। अब मैं इसको इस तरह से अपने नोज़ पे अप्लाई करूंगी, थोड़ा सा चिक्स पे, थोड़ा सा चिन पे, फिर ब्यूटी ब्लेंडर से इसको इस तरह से डैप करके इसको फैला दूंगी इस तरह से। यहाँ पे मैं गाइस लिपस्टिक को ब्लश की तरह यूज़ कर रही हूँ, आई शैडो की तरह यूज़ कर रही हूँ, और फिर मैं इसको लिप्स पे लगा लूँगी। गाइस अगर आप भी मेरी तरह इस तरह से लिपस्टिक यूज़ कर रहे हो आई शैडो के लिए, ब्लश के लिए, तो गाइस मेक श्योर टू यूज़, आप पिंक कलर ले सकते हो लगाने के लिए, या फिर आप रेड कलर ले सकते हो, या फिर आप ऑरेंज कलर ले सकते हो। क्योंकि अगर आप ब्राउन कलर ले लोगे तो आपके आईलिड्स पे एज आई शेडो और लिप्स पे काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन आप अगर ब्लश की तरह उसको यूज़ करोगे तो वो बिल्कुल ही बेकार लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए लिपस्टिक को हमेशा चूज़ करके लेना। तो गाइज अब मैं ये काजल यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं इससे अपने आईब्रोज बनाऊँगी। तो गाइज आईब्रो बनाने से पहले आपके आईब्रो के बीच में जो गैप है आप उसको बस फिल इन कीजिए, ओवर ड्रॉ मत कीजिए क्योंकि बहुत ही बेकार लगता है वैसे। फिर उसके बाद अपने हाथों से इस तरह से अपने आईब्रोज को सेट कर दीजिए। वह सिर्फ बीच के जो गैप से उसको फिल इन करना है, ओवर ड्रॉ बिल्कुल भी नहीं करना है।
और अब मैं इस तरह से आई लिड्स पे अप्लाई करूँगी इसको। गाइस मैं काजल वाटर लाइन पे अप्लाई नहीं करती। और फिर ये डन। So till then guys, bye bye, take care, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।